हम शुरू करते हैं पौड़ी नंबर 15। तो पौड़ी नंबर 14 में राह की रुकावटों के बारे गुरु नानक देव जी बता रहे थे और वो रुकावट कैसे दूर करनी है उसके बारे बता रहे थे। पौड़ी 15 में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो अपना राह क्रॉस कर चुके हैं, जो हुक्म के अनुसार चल चुके हैं, वो अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं, तो उनकी अवस्था कैसी होती है। मंजिल में पहुंचने के बाद अब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली पंक्ति में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मन में पावे मोक्ष द्वार, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिखिज्म। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मेरी तुच्छ बुद्धि में समझ में आया है। तो सिखिज्म में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मोक्ष मरने के बाद नहीं। मरने के बाद किसको पता कौन सी दुनिया में हम जाते हैं, उसके बाद मोक्ष की बात नहीं। जो मोक्ष है वो जीते जी अपना देह संभाले हुए, हम सांस लेते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और उस मनुष्य को कहा जाता है जीवन मुक्त। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब फ्रीडम, लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम बॉडी? नो, नॉट लिबरेशन फ्रॉम आवर बॉडी। लिबरेशन फ्रॉम ऑल द, कैसे बोलेंगे, जो बंधन है, जो हमारे जितने भी बंधन हैं, अगर हम उनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बंधन क्या है? ये बंधन वो है जो हमें बाहर से और अंदर से दोनों से घेरे हुए हैं। ये वो है जो हम आसानी से छोड़ नहीं सकते, जो हम आसानी से, जो हम त्याग नहीं सकते, जिसको वो है बंधन। जैसे मोह, हम आसानी से मोह त्याग नहीं सकते, ये एक बंधन है। तो उस भगवान को मिलने नहीं देते हमारे बंधन, क्योंकि मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब ये है कि जो भगवान जीते जी अपने बंधन खुद तोड़कर नाम सिमरन करके जो बंधन टूटते हैं, उनसे मुक्ति पाकर भगवान में एक हो जाए और जीवन मुक्त कहलाए, वही ट्रू सक्सेस है। जो जीते जी इस पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर ले, मरने के बाद नहीं। तो इस इंसान को कहते हैं जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त कौन होते हैं उसको भी डिस्क्राइब किया हुआ है नॉट इन जपजी साहब जी, इन गुरबानी। उसको मैं कोट करती हूँ, जीवन मुक्त की निशानी है, तैसा स्वरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। मतलब जो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया होता है जहां उसको एक गोल्ड और मिट्टी के बीच में कोई फर्क नहीं दिखता, सोना और मिट्टी सेम दिखता है। जो उसको अमृत और एक बिटर पॉइजन, जो एक कड़वी जो एक जहर, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, सब समान है, क्योंकि वो भगवान में मिल गया होता है। कोई भी ऐसी चीज जो सांसारिक है, जो माया में आती है, उसको फर्क नहीं डालती, उसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। तैसा मान तैसा अभिमान, उसका मान हो जाए तब वो ज्यादा खुश नहीं होता, उसका अपमान हो जाए, कोई अभिमान के साथ उसको ट्रीट करे तब भी, उसको नीचे गिराए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब बातों से कहीं ऊपर पहुंच गया होता है। उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तैसा रंग तैसा राजान, जो राजा के पीछे फ्लैटरी ना करे, जो उसके पीछे ना भागे, उसको बड़ा आदमी ना समझे, जो रंग एक गरीब आदमी को गरीब ना समझे, अपने से छोटा ना समझे,
जिसको सारे इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक स्टेटस, रंग, जेंडर, उसको सब एक समान लगे, भगवान की वो क्रिएशन लगे और सारा उसको अपना परिवार लगे। वो होता है मन्ने। उसको किसी चीज में कोई डिफरेंस ना दिखे, क्योंकि हम तब तक जजमेंटल होते हैं, हम बहुत जजमेंट करते हैं। हम कहते हैं बड़े लोग जो रिच होते हैं, जो राजा होता है, जो मिनिस्टर होता है, वो बड़े लोग कहलाते हैं। जो हमसे गरीब होता है, जो हमारे घर काम करते हैं, हम उनको छोटे लोग कहते हैं। तो हम तो अभी बहुत दूर हैं मरने की स्थिति से, जहां हमें सब इंसान बराबर के दिखते हैं। हम उस भगवान की क्रिएशन दिखते हैं, उस भगवान के रंग दिखते हैं। वहां पे हम मन्ने कहला जाते हैं और हमारे में कोई विकार नहीं रहते, क्योंकि हमने नाम सिमरन करके अपने सारे जो छेद हैं अपनी नौका के वो भर लिए होते हैं। अपने सोए की मटकी पे जो छेद हैं वो भर लिए होते हैं। अपने पापों के जो भंडार हैं, जो हम अपना भार लेके हम चले जा रहे हैं, हमें अपना भार ही नहीं उठता। हम अपने पापों का भार लेके रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते। बहुत भार है हमारी पीठ पे, तो वो भार एक एक करके नीचे गिरते रहते हैं। हम हल्के होते रहते हैं। वी बिकम वेरी लाइट एंड दैट इज द स्टेज ऑफ मन्ने। दैट इज द स्टेज विच इज अवर डेस्टिनेशन इन लाइफ। हमें वहां तक पहुंचना है और हम वेरी मच पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे ये व्याख्या आगे बढ़ेगी जपजी साहब की, हमें पता चलेगा और डीपर हम जाते रहेंगे, हमें और मीनिंग्स आसान होते रहेंगे। हमें पता चलेगा कि हम जिस भी धर्म में बिलोंग करते हैं, इट डजंट मैटर, हम जिस भी रंग के हैं, हम जिस भी जेंडर के हैं, हम दुनिया में कहीं भी रहते हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस एक शाही राह मिल गई होगी, एक डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ मिल गया होगा, जहां हमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। क्योंकि विघ्न तो तब पड़ेगा जब हम अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे, जब हम भगवान के हुक्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो विघ्न का सवाल ही नहीं है। क्योंकि उसने जहां रखा हमें, हम वहीं पे खुश हैं और वहीं पे हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो जब हमें आत्मिक आजादी मिल जाती है, जब हमारी जमीर की आजादी मिल जाती है, जब हम जजमेंटल नहीं होते, तब हमें बंधन से मुक्ति मिल जाती है और गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। ये सब गुलामी है, ये सब गुलामी, सारे विकार हमें गुलाम बना के रखते हैं। उल्टा होना चाहिए, विकार हमारे गुलाम होने चाहिए। हम ना चाहें तो हम लोभ ना करें। वी विल नॉट डू एनी कोई भी लालच, कोई भी क्रोध, कोई भी कामना, ऐसे हम डिजायर्स अपने मन में ना रखें। वी शुड बी इन कंट्रोल। लेकिन उल्टा है, हम स्लेव्स बने हुए हैं विकारों के। हम बंधन में बंधे हुए हैं, जो एक्सटर्नल बंधन है और इंटरनल बंधन है। और जमीर जब हमारा जाग जाता है, तब हमें मोक्ष का द्वार दिख जाता है। तो जो मन्ने बन जाता है, इसकी अगली पंक्ति में वह परिवार का भी सुधार कर देता है, उद्धार कर देता है। मन्ने परवारे साधार। इसका थोड़ा सा ये बेसिस है कि जब हम जानते हैं कि एक ओंकार है, एक भगवान है जिसने इस सारे जगत को बनाया, अपनी गोद में रखा और उसमें समाया हुआ है, जब हम जानते हैं कि पिता एक ही है, तो हम सब परिवार ही हुए ना। हम सब परिवार, एक तो गुरु जी का परिवार, हम सब परिवार ही हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस द वाइडर वर्ल्ड, अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, जो भी जिस भी देश में जो भी इंसान रहता है, वो एक ही परिवार का तो हुआ। That is why Sikhism does not believe in caste, creed, in any kind of bias, क्योंकि सब बराबर हैं। सब उस भगवान की क्रिएशन अगर है तो सब इक्वल हैं। ये सांझा, ये सरब सांझी बाणी है, ये सरब सांझा एक उपदेश है, एक मैसेज है जो सब को समझ में आ जाए, तो हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे।
हमने धर्म के दायरे बनाए हुए हैं, मजहब के दायरे बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो हम सब भाई बहन हैं, हम सब परिवार का, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो जो मन्ने होते हैं वो सिर्फ अपने परिवार, इमीडिएट परिवार का उद्धार नहीं करते, वो अपने से जुड़े हुए लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, अपने सत्संगियों का, अपने इस जगत का, इस परिवार का भी उद्धार कर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुर्बानी, जब हम नाम सिमरन करते हैं तो हमारे में एक आध्यात्मिक पावर आ जाती है, एक शक्ति आती है, और उस शक्ति से हम अपनी पितरियों का भी उद्धार कर सकते हैं। पितरी वो जो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो भी छोड़ के हमारे परिवार को ऊपर जा चुके हैं, जो भगवान के पास जा चुके हैं, तो जो जीवन और मरण के बीच में अभी भी है और उनको उनका नेक्स्ट स्टेज नहीं आया है, जिनको हम पितरी कहते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है नाम सिमरन करने से। अकॉर्डिंग टू कुर्बानी, जे सिमरत सब किलविक नासे, पितरी हुए उद्धारो। पितरियों का भी उद्धार होता है। हम पितरियों का उद्धार और किसी तरीके से नहीं कर सकते, सिर्फ एक नाम सिमरन है जो उस दुनिया में जाता है, उस नाम सिमरन से उनका भी कल्याण हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक जो शक्ति है ये उस संसार में भी जाती है जिस संसार में पितरी है, और सिर्फ हमारे पितरी नहीं, हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारे चिल्ड्रन, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, हमारे सत्संगी, हमारे परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली, और जो भी हमारे कम्युनिटी में जो भी हमारे से थोड़ा सा संबंध रखता है, हम उनका कल्याण कर सकते हैं अगर हम मन में बन जाए। तो आप जपे अवरा नाम जपावे, सारा संसार हमारा परिवार है। तो अपने अपने धर्मों में रह के अगर हम उस मालिक का, उस प्रभु का, उस एक ओंकार का नाम लें अपने अपने धर्म के नाम के अनुसार, तो हम नाम सिमरन करते रहेंगे, हम नाम में समा जाएंगे और हमें एक ओंकार का अनुभव हो जाएगा। तो अगली पंक्ति, मन्ने नानक पवे न पेख, उसके पहले है मन्ने तरे तारे गुरसिख। तो ये हम वापस उस नौका के एग्जाम्पल में जाते हैं, जो इस नौका में छेद ही छेद है। नाम सिमरन करने से जो मन्ने हैं उनके नौका में छेद जो है सारे कवर हो जाते हैं, सारे एक एक करके भर जाते हैं, और जो पापों की जो गठड़ी उस नौके पे पड़ी हुई है वो भी एक एक करके गिरने लगती है। नौका हल्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और हमें उस नदी को पार कराने में सक्सेसफुल होती है। वो नदी क्या है? ये भव सागर, ये संसार का सागर हमें उस मालिक तक पहुंचाने में सफल हो जाती है वो नौका नाम सिमरन करने से। तो हम उस नौका में सिर्फ अपने आप को बिठा के नहीं, बाकी जो गुरु को मानते हैं उनको भी बिठाकर उनको भी पार लगा सकते हैं। तो मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने खुद तो तर जाता है नाम सिमरन करके, और दूसरों को भी तार देता है अपनी नौका में बिठाकर। तो मन्ने, अगली पंक्ति, मन्ने नानक पवे न पेख। हम सब जब मैं कहती हूँ संगत जी, आप में से कई लोग तो बहुत ज्यादा अभ्यासी होंगे, उनके ऊपर नहीं, जो बाकी की जो कॉमन सोल्स हैं मुझ जैसे, जो अभी तक अभ्यासी नहीं कहलाते, वो जो अभ्यासी हैं वो भिखारी की प्रवृत्ति में नहीं रहते। हम सब, बाकी सब जो हैं वो भिखारी की प्रवृत्ति में हैं। हम हमेशा मांगते रहते हैं, और दो किस्म के भिखारी हो भी सकते हैं। एक वो जो फॉर एग्जाम्पल एक लैंडलॉर्ड है या किसी ने किसी को पैसे दिए होते हैं, जब वो अपने पैसे वापस मांगता है तो थोड़ा अहंकार के साथ, ईगो के साथ अपने पैसे हक से वापस मांगता है कि मेरे पैसे वापस दो।
तो उसकी जो मांग होती है, वो भी मांग रहा होता है, लेकिन उसकी जो मांग होती है वो अहंकार से लेस होती है। एक दूसरा भिखारी होता है जो हमें सड़क पे मिलते हैं, उनमें कोई अहंकार तो नहीं होता, उनका अहंकार मर चुका होता है, कोई ईगो नहीं होती, बहुत निम्रता से मांगते हैं, लेकिन उनमें एक विश्वास नहीं होता। वो विश्वास के साथ नहीं मांगते, वो एक शंका के साथ मांगते हैं, क्योंकि पता नहीं ये जिससे मैं मांग रहा हूं वो देगा या नहीं देगा, और अगर देगा भी और वो चला गया तो दूसरे से फिर वो मांगेंगे, पता नहीं ये देगा कि नहीं। तो मांगने वाला कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। किसी में बहुत अहंकार होता है और किसी में अगर अहंकार नहीं भी है तो उसमें एक शंका होती है ना, एक डाउट रहता है कि मुझे जो मैं मांग रहा हूं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मन्ने बन चुके होते हैं वो भिखारी की प्रवृत्ति से कहीं ऊंचे उठ चुके होते हैं, क्योंकि वो अब मांगते नहीं हैं, वो अब देने वाले बन चुके होते हैं। वो जो भगवान का जो खजाना है उसमें एक साझा एक हक रखने वाले बन गए होते हैं। तो ना ही वो खजाने में अपने आप को डुबाते हैं, वो दूसरों को भी वो खजाने का दान देते हैं। ना ही वो खुद नाम सिमरन करते हैं, वो दूसरों को भी नाम का दान देते हैं। तो वो देने वाले बन जाते हैं और उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब, इसका भाव ये है संगत जी। तो ये उस शक्ति की बात हो रही है जो शक्ति उनमें आ गई होती है नाम सिमरन करके। नाम सिमरन में इतनी शक्ति है, और ये जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बार बार दोहरा रहे हैं। गुरु जी ने भी कहा है, सत्संग, सिमरन और सेवा। और सिमरन कर करके हम उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शक्तियां आ जाती हैं हमें, हम इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें इस जीवन का, इस देह का पर्पस समझ में आ जाता है। अदरवाइज हम लोग जैसे एक अंधा अपनी जिंदगी बिताता है, हम वैसे अपनी जिंदगी बिता के चले भी जाते हैं इस संसार से, और हमको फिर भी इस जीवन का पर्पस समझ नहीं आया होता। लेकिन नाम सिमरन करके, उस मालिक का नाम ले लेकर उस पथ पे चल के हमें अपने मन के अंदर वो रतन, जवाहरात, हीरे मिल गए होते हैं। हमारा अंदर का द्वार जिसपे वो मालिक बैठा है, जो 10वां द्वार कहलाता है, वो खुल जाता है और हमें एक ओंकार से मुलाकात हो जाती है। तो ये है वो मन्ने और मन्ने की वो शक्तियां जो प्राप्त हम कर सकते हैं गुरु के दिखाए हुए पथ पे चल के।